महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस का एक गुट अपनी करारी हार के लिए ईवीएम को दोष देने का पक्षधर नहीं है। ये वही दोनों राज्य हैं जहां 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका लगा था। हालांकि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी में ईवीएम को दोषी ठहराने के सवाल पर उभरे मतभेद स्पष्ट दिखने लगे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र में हार से झटका नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में कराए गए पार्टी के आंतरिक सर्वे से पता चलता है कि महाविकास अघाड़ी को लोकसभा चुनावों में हासिल की गई बढ़त को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस को कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षणों से पता चला था कि एकनाथ शिंदे सरकार की लड़की बहन योजना लोकप्रिय हो रही है। सर्वे में 88% लोगों ने कहा था कि उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी है। 42% लोगों ने कहा था कि उनके परिवार में इस योजना की लाभार्थियां हैं, तो वहीं 17% लोगों ने माना था कि इस योजना के कारण उनका वोट का रुख बदल गया। इस योजना को सफल होता देखकर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित एक बैठक में महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक सहायता देने का सुझाव दिया था। हालांकि तब महायुति गठबंधन ने लड़की बहन योजना के तहत दी जा रही 1,500 रुपए प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपए महीना करने का वादा किया था। इसके बाद महिला मतदाताओं में महायुति गठबंधन के लिए समर्थन बढ़ गया। मतदान से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने सोयाबीन किसानों से संपर्क किया और घोषणा की कि अगर एमवीए सत्ता में आती है तो सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल और बोनस तय करेगी। हालांकि एमवीए को इसका कोई फायदा नहीं मिला। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 20 नवंबर 2024 को हुए मतदान से 4 सप्ताह से भी कम समय पहले अक्टूबर में 103 सीटों पर आंतरिक सर्वेक्षण कराए थे और इस सर्वेक्षणों में पता चला कि महाविकास अघाड़ी की 103 मजबूत सीटों में से वह सिर्फ 44 सीटों पर ही आगे थे। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान 54 सीटों पर एमवीए आ गई थी, यानी कि मतदान से पहले ही परिणाम को कांग्रेस भाप गई थी। वहीं उनके सर्वे में यह भी पता चला कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति 103 में से 39 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि वे 56 सीटों पर आगे निकल गई। इस सर्वे में यही एक बात एमवीए के पक्ष में रही कि मुस्लिम ही एकमात्र ऐसा वर्ग था जहां उसे पूरे बढ़त हासिल थी। सामान्य ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसबीसी, एसटी आदि वर्गों में एमवीए से आगे महायुति थी। पार्टी के आंतरिक सर्वे में 57,309 लोगों से सवाल पूछे गए थे, जिनमें 103 सीटों पर कांग्रेस ने आंतरिक सर्वे कराई थी। उनमें से 52 पर कांग्रेस, 28 पर शिवसेना, 21 पर एनसीपी शरद पवार और एक सीट पर सीपीएम और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि इस योजना ने प्रदेश में भाजपा की गठबंधन वाली महायुति सरकार की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।